हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है बाबू, लेक्चर नंबर 2 किसका, केमिकल बॉन्डिंग का। किसके लिए? ग्रेजुएशन वाले लोग के लिए, ठीक है, जो लोग बीएससी के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग के लिए, ठीक है। तो बाबू पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक मिनट, हाँ, पहले लेक्चर में क्या देखा था बाबू हमने, कि आप कैसे कोई कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हो, यानी कि सॉरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप उसका नेमिंग कैसे करते हो, यानी कि कैसे बॉन्ड्स आपस में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि CH4 है, ठीक है। CH4 हम लोग कैसे लिखते थे, कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब बाबू वो खेल खत्म हो गया है, अब आप बड़े हो चुके हो, तो अब आप कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर आप लीनियर कंपाउंड्स बनाते हो। ये सब मैंने वीबीटी से आपको समझा दिया, ठीक है। पर लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि वीबीटी फेल हो गया था। क्यों बाबू वीबीटी इसलिए फेल हो गया था, काहे कि क्योंकि वो यार लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर्स को नहीं बता पा रहा था। यानी कि एक कंपाउंड के पास, अगर एक एटम के पास लोन पेयर जैसे H2O है, ठीक है, H2O जैसे H2O है, ठीक है। H2O यानी कि ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक ऊपर में क्या है, लोन पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसका नाम क्या होना चाहिए, ट्रायगोनल प्लेनर। पर इसका नाम क्या रहता है पता है, आगे चल के अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इसका नाम क्या है, वी शेप है। देखो यहाँ वी करके स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको आप हटा दोगे, इसका लोन पेयर को आप हटा दोगे तो क्या बन रहा है, वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बाबू यहाँ पर यही चीज है कि वीबीटी बोला कि कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है, पर वो ये नहीं बता पाया कि हम लोग लोन पेयर रहेगा तो उसका क्या हिसाब कर सकते हैं। अब आया VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब यार VSEPR थ्योरी क्या है, आपको पता है? VSEPR थ्योरी अपने में ही एक लेक्चर है, एक अपने में लेक्चर, यानी कि अपने में एक पूरा कंटेंट है। वो क्यों कंटेंट है, देखिए नाम में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, VSEPR थ्योरी, ठीक है। ये क्या करता है, VSEPR थ्योरी क्या हेल्प करता है, ठीक है। VSEPR थ्योरी हमारा क्या हेल्प करता है, VSEPR थ्योरी हमारा क्या, इसका नाम क्या, सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिपल्शन करते हैं, और हम लोग उस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, वो हमें VSEPR चचा बताएंगे। भैया अगर एक सिंपल सा बात आपको बता देते हैं, अगर आप VBT के अकॉर्डिंग करोगे तो आप उसमें लोन पेयर को इंक्लूड कर दोगे, और अगर आप VSEPR के अकॉर्डिंग करोगे, यानी कि आपको शेप बताना है, उसका ज्योमेट्री बताना है, तो आप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करोगे। धीरे धीरे आगे बढ़िए, मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। VSEPR क्या, वैलेंस, V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यानी कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिपेल करते हैं, ये हमें बताता है VSEPR। और हमें एंड ऑफ द डे में क्या बताता है, कोई भी कंपाउंड का ज्योमेट्री हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो VSEPR का क्या है बाबू, लोन पेयर और लोन पेयर आपस में, लोन पेयर और लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा करेंगे, और लास्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि सर एक चीज आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन यानी कि जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर है, ठीक है, जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। जैसे मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं हम लोग, एक्स है और यहाँ वाई है, और इसके पास क्या, दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो ये दोनों ना आपस में, देखिए लोन पेयर के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बाबू, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक्स और वाई में इमेजिनरी लिया हूं, बस मुझे यहाँ पर क्या दिखा था, लोन पेयर और लोन पेयर का बताना था, ठीक है। तो लोन पेयर यानी कि सेम चार्जेस बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट आपका वो कि आप स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, VBT के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, और अगर उसमें लोन पेयर आ जाएगा तो अब उसका नेमिंग कैसे करोगे, सिंपल VSEPR में आपको यही समझना है, ठीक है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कैसे रिपल्शन है बाबू, बीच में क्यों है, देखिए जैसे ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मान लीजिए एक लोन पेयर है, ठीक है। तो देखिए लोन पेयर में एकदम एट द इंस्टेंट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पर बॉन्ड भी तो सर इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयर से बनता है,
और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं, वीबीटी वीएसएपीआर तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एंड ऑफ द डे में बॉन्ड में उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जितना सिंपल इफेक्टिवनेस कौन दिखा सकता है, लोन पेयर दिखा सकता है, तभी इनका रिपल्शन थोड़ा कम है। ठीक है, ऐसे इसका डिग्री कितना होता है, तीनों का जैसे होता है तो 180 रहता है, लीनियर कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। और जब इसके पास लोन पेयर आ जाता है तो इसका डिग्री घट के ना 109 आसपास कुछ आ जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर ये इसका कॉन्सेप्ट है। और बॉन्ड पेयर आपस में बहुत कम अपने आप को रिपेल करेंगे, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड होती है, दोनों क्या है बॉन्ड पेयर है, तो ये सबसे कम अपने आप को रिपेल करेंगे। ठीक है, हमारा मकसद क्या है कि अगर वहां पर कौन प्रेजेंट है बाबू, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसका नेमिंग कैसे करेंगे, हमारा मकसद ये है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग टॉपिक के अंदर घुसेंगे। बस अब इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा अपने आप को रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। एक मार्क का डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि विच विल रिपेल ईच अदर द मोस्ट, तो ये होगा। ये आप समझने का पार्ट है, समझ लीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं। अब आपको मेन टॉपिक के अंदर हम लेके चल रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब क्या हमारा प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप मॉलिक्यूल के शेप को कैसे प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, VSEPR। बाबू कंफ्यूज मत होना, एंड पे मैं आपको बता दूंगा VSEPR और VBT अलग कैसे कैसे है। ठीक है, अब VSEPR आपको क्या मदद करता है, शेप को एक यहाँ पर चलिए अभी बता देते हैं, VBT वर्सेस VSEPR। VBT जो दिया था, जो भी साइंटिस्ट VBT दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था, उसको ये नहीं पता था कि अगर वहां पर लोन पेयर है तो उसका एंगल कितना चेंज होगा, उसका एंगल कितना डिफेक्ट होगा, ये सब VBT बाबू को नहीं पता था। यानी कि इन VBT स्ट्रक्चर V doesn't include लोन पेयर। बाबू हम लोग सबको एक ही समान के नजर से देखते थे, यानी कि हम सब एक ही नजर से देखते थे, यानी कि उसमें लोन पेयर भी है तो भी वो ट्रायगोनल शेप का है, और लोन पेयर नहीं भी है तो भी वो ट्रायगोनल शेप का। ये VBT बोला, इसके पास इसका रीजन नहीं था। ठीक है, VSEPR क्या बोला था, VSEPR बोला था कि टू फाइंड शेप वी विल एक्सक्लूड लोन पेयर। इन VBT स्ट्रक्चर वी इंक्लूड लोन पेयर, सॉरी डजंट नहीं बाबू, वी इंक्लूड लोन पेयर, यानी कि VBT के सब का समान जैसा देखेगा तो इंक्लूड कर देगा लोन पेयर। और VSEPR का टू फाइंड शेप वी विल एक्सक्लूड लोन पेयर, यानी कि शेप हम लोग अगर फाइंड करने के लिए बोला है तो हम लोग सिंपली लोन पेयर को हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहला किसका है शेप, SP का। चीको क्या कर रहा है, सबसे पहला शेप किसका, SP का। SP का शेप बाबू लोन पेयर रहे या ना रहे, लीनियर ही रहेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो यार ये SP सेंटर है, यानी कि इसमें एक S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके ये कंपाउंड को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर कहां पर आएगा बाबू, ऑक्सीजन का ऊपर लोन पेयर है अगर मान लीजिए, तो ये बॉन्ड थोड़ी ना बनाया है, तो इसमें तो लोन पेयर रह ही नहीं सकता ना, तो SP हमेशा लीनियर ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, sp2 का शेप क्या रहता है, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या रहता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका नॉर्मल शेप, जैसे कि मान लीजिए ट्रायगोनल प्लेनर का एग्जांपल आप किसको ले लीजिए, BF3 को ले लीजिए। किसको ले लेंगे बाबू, BF3 को। जैसे कि बोरोन कितना रहता है 5, 1s2 2s2 2p1, और फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन कितना है 9, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर BF3 यानी कि बोरॉन, एक बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक बोरॉन आया और यहां पर 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है सर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब किसका भाई बारी है, sp3। तीसरा किसका है, sp3। sp3 का कौन सा शेप रहता है, टेट्राहेड्रल, HEDRAL, नॉर्मली टेट्राहेड्रल रहता है। जब इसके पास
4 बॉन्ड पेयर रहता है। यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए CH4 का, तो CH4 आप कैसे बनाओगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये टेट्राहेड्रल और यही 3D में चालू हो जाता है। पर अभी मैं लास्ट लेक्चर बता दूं, तो इसमें वापस से टाइम वेस्ट नहीं करने का अपने को, ठीक है। पर अगर इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, और एक क्या आ जाए बाबू, लोन पेयर आ जाए, ठीक है, एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यानी कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं NH3 अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का कितना रहता है 2,5 और हाइड्रोजन कितना है 1। तो देखिए 3 हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पर 3 है, तो 5 में से 3 तो चल गए बॉन्ड बनाने के लिए और बचा नाइट्रोजन कितना 2, यानी कि एक लोन पेयर, ठीक है। तो NH3 कैसे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक क्या रह गया इस पास, लोन पेयर रह गया। क्या रह गया, लोन पेयर रह गया, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाता है बाबू, पिरामिड हो जाता है, पिरामिड हो जाता है। पिरामिड कैसे होता है सर, ये देखिए यहां से इसको ऐसे करके इसको ले लीजिए और ये ऐसे करके ये उधर पीछे से भी रहेगा, तो ये क्या शेप का हो जाएगा, पिरामिड शेप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पिरामिडल शेप का ये हो जाएगा। किसका शेप का हो जाएगा भाई, पिरामिड का शेप में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नीचे देखिए ना एक पिरामिड कैसा रहता है, एक इधर से उठा रहता है, एक इधर से उठा रहता है और एक पीछे से उठा रहता है और ऊपर में एक एपेक्स रहता है। तो एपेक्स का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो वी शेप नहीं बोलिएगा, ठीक है। अगर इसके पास वहीं पर सर, अगर इसके पास वहीं पर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर आ जाए, अब क्या होगा सर, जैसे अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग किसको ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। वाटर को, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, कितना है यार, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 है, तो 2,6 और हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चल गए बॉन्ड बनाने के लिए, बचे 4 यानी कि 2 लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन ये रहा, एक हाइड्रोजन रहा, एक हाइड्रोजन रहा, इधर एक लोन पेयर आ गया, इधर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो आप लोन पेयर को ढक दोगे शेप के लिए, तो यहाँ पर आपको कौन सा शेप मिल गया, कौन सा शेप मिल गया, पर वी शेप मिल गया ना, ये देखिए वी शेप मिल गया। तो यहाँ पर आप शेप को जब ढक, लोन पेयर को जब आप ढक दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी शेप, ठीक है। तो अगर आपको बोल दे कि वाटर का, अगर आपको कोई बोल दे, क्या बोल दे सर, जैसे अमोनिया बोल दे, ठीक है, अमोनिया बोल दे, अमोनिया का जैसे NH3 का अगर कोई स्ट्रक्चर बोल दे, तो स्ट्रक्चर में आप VBT के अकॉर्डिंग लोन पेयर को भी इंक्लूड करोगे, यानी कि टेट्राहेड्रल। अगर आपको कोई शेप बोल दे तो लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देने का और क्या बोल देने का, पिरामिड। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई इसको। किसका बारी है सर, sp3d का, sp3d जिसका हाइब्रिडेशन sp3d है, ठीक है। तो sp3d का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए xc, जैसे मान लीजिए आप PCl5 ले लेते हैं, ठीक है, PCl5। तो फास्फोरस का कितना है 2,8,5 और क्लोरीन कितना है 2,8,7, यानी कि ये 5 है, ये 1 है, तो 5 अलग अलग बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए PCl कैसे बनता है, सबसे पहले एक क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर डाल दीजिए, एक क्लोरीन को इधर डाल दीजिए, एक क्लोरीन को इधर डाल दीजिए और एक क्लोरीन को इधर डाल दीजिए, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्यों बाबू, ताकि देखिए ये एक ठो सबसे पहला यहाँ पर क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, ये देखिए यहां से क्या बनता है, ये ट्राइंगल बना, ठीक है। और यहां से बाय पिरामिडल यानी कि ये देखिए, इसको ऐसे दिखाते हैं, दिख रहा है ना, इसको यहां से ऐसे करके, ये एक ऐसे करके, ये एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, ये कैसे, फिर यहां से एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये क्या बन जाता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अगर बाबू यहां पर क्या हो जाए, अगर यहां पर आ जाए 4 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर यहां पर आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप एग्जांपल ले लो यहां पर किसका, SF4 का, SF4 का। तो सल्फर कितना होता है 2,8,4 और फ्लोरीन कितना होता है 2,7, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, 1 है, तो सबसे पहले आप लोन पेयर को कहां पर रखोगे, इसके एकदम इस वाले पोजीशन पर रख दोगे, तो S यहाँ पर एक फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ एक फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन हो जाएगा,
और सिंगल लोन पेयर को आप यहाँ पर रख दोगे। कहाँ रख दोगे? यहाँ पर रख देने का बाबू, ठीक है। अब इसका शेप आपको शीशो जैसा नहीं दिख रहा है? शीशो जैसा नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिखेगा सर? दिख रहा है, ये देखिए इधर, ये देखो, ये एक ठो और ये एक ठो, ये कौन सा शेप का है? शीशो शेप का है। कौन सा शेप का है बाबू? ये शीशो शेप का। अगर स्ट्रक्चर पूछे तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और अगर शेप पूछे तो शीशो शेप का है। ये लोन पेयर को हटा दो, शीशो। शीशो कैसे याद रखोगे भाई? एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ वो बैठी है, यहाँ से वो दबा रही, यहाँ से आप दबा रहे हो, कभी आप ऊपर कभी वो नीचे, कभी आसमान नीचे आप ऊपर, तो कैसा खुशी एकदम चेहरा पे चमक झलक रहा है। अब वो दलदल है, दलदल मत जाओ, पर इस दलदल पे तो आपके मास्टर को भी जाना है एक बार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर है बाबू, दलदल है, मत जाओ, फंस जाओगे, घुस जाओगे दलदल में। सोच रहे थे कमल बनने का, कांटा बन के निकलोगे वहां से। औकात पे रहो, आराम से रहो, ज्यादा सीसो का सपना मत लगाओ। तीसरा क्या है? 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं? BrF3 ले लेते हैं। किसको लेते हैं? BrF3। यानी कि यहाँ पर क्या है बाबू? सिंपली 2 लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर है तो इस वाले पॉइंट पे रखना, 2 लोन पेयर है तो एकदम अपोजिट अपोजिट लिखना, क्योंकि सबसे जहां पर सबसे कम क्या हो जाए? रिपल्सन हो जाए, ठीक है। सबसे कम क्या हो जाए? रिपल्सन हो जाए। यहाँ पर रख देना, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मत रखना, बहुत ही कम रिपल्सन हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यानी कि Br रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो इसका अब शेप क्या हो गया? टी शेप बन गया। देखो बाबू, टी शेप बन गया ना, ये देखो, एक टी, टी फॉर टी शेप। ये क्या, इसका शेप क्या हो गया? टी। और यहीं पर भाई अगर बोल दिया जाए कि 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ जाए, तो आप यहाँ पर किसका एग्जांपल ले लोगे? BrF2 का ले लो, ठीक है। BrF2 ब्रोमीन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड का एग्जांपल आप ले लो। तो बाबू ब्रोमीन है और 2 फ्लोरीन, यानी कि एकदम एक्सियल में सबसे कम रिपल्सन। यहाँ पर एक ठो लोन पेयर, यहाँ एक ठो लोन पेयर, और यहाँ पर एक ठो लोन पेयर। तो आपको शेप के लिए क्या करना है? लोन पेयर को ढक देना है। ये कौन सा शेप हो गया? लीनियर शेप का हो गया, ठीक है सर। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब लास्ट है हमारा sp3d2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आपको सबका स्ट्रक्चर पूछे तो सबका स्ट्रक्चर एक, सबका मालिक एक। sp3d के लिए क्या है? वो स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और अलग अलग शेप आ रहा है सबका, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। sp3d2 का क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या है? STRUCTURA। स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अगर इसका एक एग्जांपल दे दें आपको, इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, गुस्सा उस्सा होकर बोला मास्टर सासुरा एग्जांपल नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए SF6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? SF6। सोफिया जी मेरी पग्गो। तो क्या सल्फर, यहाँ एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ एक फ्लोरीन आ गया। भाई बीच बीच में ऐसा मजाक चलना जरूरी है, वाला रील चला था ना दिया जी मेरी बग्गो। फिर क्या है? SF6। भाई मीम नहीं बना देने का। ये क्या? SF6, ठीक है, सल्फर, और ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। या फिर इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर बाइपिरामिडल भी होता है। ये देखो, ये स्क्वायर बन गया और ऊपर 2 पिरामिड, ठीक है। अगर यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर क्या आ जाए? 4 बॉन्ड पेयर, अरे बाबू क्या बोल दिया अरे, और यहाँ पर आ जाएगा 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मान लीजिए 5 तो बॉन्ड पेयर आ गया, और क्या आ गया? एक ठो लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पर आप एग्जांपल किसका ले लेंगे? एग्जांपल किसका ले ले? IF5 का ले लीजिए, IF5 का ले लीजिए। किसका ले लेंगे बाबू? IF5 का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। IF5 तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, तो आयोडीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन डाल दीजिए। सबसे पहले खाइए माँ कसम, क्या खाएंगे माँ कसम? पहले स्क्वायर में फ्लोरीन भरेंगे, ठीक है, भर दिए सर। अब बचा हुआ एक फ्लोरीन को यहाँ डाल देने का, यहाँ पर एक लोन पेयर को डाल देने का। अब इसका सर शेप को कैसे एज्यूम करें? पहले लोन पेयर को ढक दीजिए। ढक दिए सर? हाँ ढक दिया। अब शेप क्या दिख रहा है आपको? शेप क्या दिख रहा है? शेप क्या दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिड का शेप दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है सर? ये देखिए ना, लोन पेयर, देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर है ना। अभी हम लोन पेयर को हल्का सा मिटा रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर को मिटा दिए, अब निकाले अपना कलवा मार्कर। ये देखिए स्क्वायर बना, टिडिंग 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 टिडिंग।
स्क्वायर बन गया। अब पिरामिड बना है, देखिए 1 2 3, ऊपर में एक डंडी, स्क्वायर पिरामिड में बन गया ना, स्क्वायर पिरामिड बन गया ना बाबू। चलो वापस से थोड़ा सफा कर देते हैं। पहले देखो स्क्वायर बनेगा, ये देखो सबसे पहले क्या है आई, सबसे पहले स्क्वायर बनाने का, और यहाँ एक फ्रेंड लगा दी तो पिरामिड बन गया, और यहाँ पर लोन पेयर है तो इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए कि 4 बॉन्ड पेयर आता है एंड क्या आता है, 2 लोन पेयर आता है। ठीक है, तो इसका आप मान लीजिए XCF4, तो XC है, सबसे पहले मां कसम खा के चारों स्क्वायर में भर देने का। ठीक है, चारों स्क्वायर में भर देने का, ऊपर क्या देने का, एक लोन पेयर, ऊपर देने का एक लोन पेयर। ठीक है, XCF4 यानी कि यहाँ पर शेप क्या आ जाएगा भाई, शेप क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्यों सर, हम लोग जब भी शेप लिखते हैं तो उसमें लोन पेयर बाबू को हटा देते हैं। यहाँ चार्टो फ्लोरिन दिख रहा है एकदम स्क्वायर शेप में, ऐसे करके स्क्वायर शेप में, ऐसे करके स्क्वायर शेप में, देखिए स्क्वायर बन गया, हाँ सर स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। यानी कि सर अभी तक का आप निचोड़ बता दीजिए, तो थोड़ा सा निचोड़ बताएं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे। निचोड़ यहीं पर बता दें, निचोड़ यहीं पर बता दें, क्या निचोड़ बता रहे सर, 2 दिल बनाने का। भाई अगर आप हमको शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप दिल का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। फॉर स्ट्रक्चर गो विथ VBT, हम लोग का दिल थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, दिल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिल टूट गया हम लोग का। और एक तो दिल बनाने का यहीं पर, फॉर शेप गो फॉर VSEPR। अगर भैया शेप के लिए VSEPR यानी कि लोन, यानी कि क्या, लोन पेयर को हटाओ, लोन पेयर को क्या करो, हटाओ। शेप फाइंड करने के लिए VSEPR के अकॉर्डिंग लोन पेयर को हटा दो बस, और स्ट्रक्चर के लिए VBT के साथ कदम से कदम मिलाओ। इसी के साथ हमारा VSEPR भी खत्म हुआ। ठीक है, अब बाबू VSEPR का भी कुछ लिमिटेशन हो जाता है। क्या लिमिटेशन होता है आपको पता है, लिमिटेशन क्या हो जाता है, अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम आपको VSEPR का लिमिटेशन बताएंगे और VSEPR को खत्म करेंगे। नोट कर लीजिए वापस। हाँ भाई, तो लिमिटेशन क्या है VSEPR का, इट कैन बी अप्लाई टू सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड ओनली। यानी कि जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर हो गया, XCF5 हो गया, ये सब कंपाउंड जिसमें आप लोन पेयर इजीली रख सकते हो, ये उसके लिए ही वैलिड थे। ठीक है, अब बड़ा बड़ा कंपाउंड यानी कि मान लीजिए ग्लूकोज आ गया, और आपका एसिटिक एसिड आ गया, फलना ढिमकाना आ गया, तो ये सब के लिए VSEPR भैया बोला हम अपना हाथ उठा लेते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या, इट डजंट प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल एंड एग्जैक्ट शेप ऑफ द कंपाउंड। यानी कि बॉन्ड एंगल, यानी कि जो भी दो एटम के बीच का बॉन्ड एंगल है, वो उसका एग्जैक्ट शेप और क्या नाम है, एग्जैक्ट शेप और बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। यानी कि कंपाउंड का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल और उसका शेप भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर तीसरा क्या है, इट कुडंट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंट बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड लाइक NH3 PS3 AsP। भैया देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट क्या है समझिए, ग्रुप 15 याद है आपको, ग्रुप 15 याद है, नाइट्रोजन जैसे 1s2 2s2 2p3, ग्रुप 15 क्या था, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब पिग गए, ये सब क्या है सेम ग्रुप पे। ठीक है, तो यहां पर और सब किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, सब एक ही एटम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ग्रुप 15 के हर एक एटम हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। हाँ बोलिए, हाँ बोल दिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, सब क्या एक ही एटम से कनेक्टेड है, पर सबका डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल क्यों है, ये बाबू VSEPR नहीं बता पाया। आप VSEPR आपसे पूछिए बाबू NH3, फिर आपका NH3, फिर PS3, फिर ASH3, SbH3, BiH3, ये सबका बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है, मेरे को नहीं पता बाबू, हम क्या करें। आपका मॉडल को फिर हम भी बोलेंगे हमको भी नहीं पता, आप जानिए, आपका काम जानिए। ऑल द एटम्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, यहीं पर ये बोल रहा है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट शेप नहीं बता पा रहा था कि क्यों NH3 PS3 ASH3 सबका बॉन्ड एंगल अलग अलग है, ये VSEPR नहीं बता पा रहा था।
यानी कि वीबीटी आपका स्ट्रक्चर बताने में स्ट्रक्चर बताया पर एंगल नहीं बता पाया, ये एंगल बताया तो कंप्लीट नहीं बता पाया, अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल के नहीं बता पाया, सेम ग्रुप के एलिमेंट के लिए नहीं बता पाया। सर वीबीटी और वीएसईपीआर दोनों फेल हो गया। अब आया डायपोल मोमेंट, यानी कि हम लोग दो कंपाउंड का पोलर या दो कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, उसके मदद से हम लोग अभी डायपोल मोमेंट के मदद से अभी हम लोग बॉन्ड एंगल और क्या क्या है वो फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीएसईपीआर वीबीटी समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब आपको हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप लिमिटेशन कर याद कर लीजिए वीएसईपीआर का, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आपको पढ़ाएंगे क्या? डायपोल मोमेंट। नोट कर लीजिए बाबू इसको जल्दी से। हाँ भाई, तो चलो डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट का वो क्या शेप, ऐसे म्यू म्यू। ठीक है, इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। बाबू ये तभी क्रिएट होगा जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होगा, यानी कि एक कंपाउंड के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक कंपाउंड के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि जो चार्ज आएगा वो बहुत ही कम समय के लिए आएगा। ठीक है, तभी डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज में डायपोल मोमेंट आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जांपल सर जैसे CCl ले लीजिए। ठीक है, तो कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा डेल्टा। ये क्या है? डेल्टा का सिंबल है। कार्बन क्या है? क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा हियर रिप्रेजेंट्स दैट इट इज अ पार्शियल, यानी कि कुछ समय के लिए डिस्प्लेसमेंट है चार्ज का। और इट इज शोन मेजरली इन कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि देखिए कोवेलेंट कंपाउंड में तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होता है। क्यों सर? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। पर कोवेलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय अ पोलर कंपाउंड। अब बाबू पोलर कंपाउंड क्या होता है ये आपको बताते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड क्या होता है। दूसरी बात, कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो कंप्लीटली कोवेलेंट या फिर कोई भी बॉन्ड या फिर कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट या कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है। ये भी मैं आपको अभी लेक्चर के आगे में बताऊंगा। ठीक है, अब क्या पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है? पोलर कंपाउंड क्या होता है? पोलर कंपाउंड कौन होता है? वेयर चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। जिस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन होगा वो कंपाउंड क्या होगा? पोलर। और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा बाबू? वेयर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। जिस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन होगा वो कंपाउंड क्या हुआ? पोलर। और जिस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन होगा वो कंपाउंड क्या हो गया? नॉन पोलर। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए HCl का। HCl क्या है? पॉजिटिव है। क्लोरीन क्या? नेगेटिव है। क्लोरीन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी उसके ऊपर क्या? पॉजिटिव। और यहाँ पर इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्बन और CH4 का ले लीजिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बहुत सामने सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इनका। कार्बन का शायद 2.5 है, तो हाइड्रोजन कितना? 2.1 है। ठीक है, तो बहुत ही क्लोज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण ये क्या हो गया? नॉन पोलर। यानी कि जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं टेक प्लेस कर रहा है वो क्या होता है? कंपाउंड नॉन पोलर। और जहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है वो कंपाउंड क्या? पोलर है। ठीक है सर, अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है बाबू, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू वेक्टर इंटू डी वेक्टर और क्या? म्यू वेक्टर। ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कोई परेशानी नहीं, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है, ए बाबू भूलना नहीं, सॉरी भूलने का नहीं, भूलने किसी को नहीं भूलने का। अपने साले वो नागिन एक्स को आपने याद कर रखा है, तो ये म्यू को आप कहां से, इसको क्यों बोलने का? यहाँ पर क्यू क्या है सर? क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। डी क्या है सर? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का बीच में डिस्टेंस कितना है सेपरेशन का। ठीक है सर, समझ लिया। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है सर, ओके, डन डन बाबा डन। ठीक है, ये हो गया डायपोल मोमेंट का सिंपल सा यानी कि स्टार्टिंग। और एक दूसरा चीज क्या? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव एटम की तरफ। यानी कि आप इसको कैसे नोट करोगे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन। ये क्या है? दूसरा पॉइंट है। ये क्या है? तीसरा पॉइंट है। ये क्या है? चौथा, पोलर और नॉन पोलर। ये क्या है? पांचवा, क्यू म्यू, ये डायपोल मोमेंट है।
डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग यहाँ परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये अपना हो गया छठवां पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपको बता दें। जैसे देखिए ये कार्बन है और यहाँ मान लीजिए क्लोरीन है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो ऐसे करके ऐसे, ये इसका डायरेक्शन होता है, ये देखिए ऐसे करके, ये मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से बड़ा सा डायरेक्शन आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम लोग डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। यहाँ पर बस आपको एक स्पॉइलर दे दिए थे हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए तो बाबू जल्दी से इसको। आप डायपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहला क्या है, डायपोल मोमेंट इन डायटोमिक, डायटोमिक क्या है, मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप कैसे डायपोल मोमेंट दिखाओगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे डायटोमिक यानी कि दो एटम से जो आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और इसके पीछे बॉन्ड है फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा, यानी कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आएगा। सबसे पहले आप डायपोल मोमेंट को कैसे करोगे, यहाँ दिल के अंदर इसका स्टेप, दिल के अंदर के यहाँ पर इसका एक बार आप स्टेप लिख लीजिए। स्टेप 1 क्या है, चेक वेदर चार्ज सेपरेशन इज देयर और नॉट। पहले तो आपको चेक करना है कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि अलाइन, स्टेप 2 क्या है यार, बस स्टेप 1 ही है कि एक ही स्टेप है सब। चेक वेदर चार्ज सेपरेशन इज देयर और, जहां पर चार्ज सेपरेशन होगा, जहां पर चार्ज सेपरेशन होगा वहां पर डायपोल मोमेंट होगा, जहां पर चार्ज सेपरेशन होगा वहां पर डायपोल मोमेंट होगा। एक तो टंग ट्विस्टर खेले आपके साथ, क्या है सर, खेलिए तो। यानी कि जो कंपाउंड पोलर है उसके पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट, ठीक है सर। पर जिस कंपाउंड के पास डायपोल मोमेंट है उसका बॉन्ड क्या हो सकता है सर, नॉन पोलर भी हो सकता है। सर क्या बोल रहे हैं आप, अरे मियां क्या बोल रहे हैं आप, जो बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, यहाँ चार्ज सेपरेशन यानी कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, लेकिन इस कंपाउंड का क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। पर पर क्या सर, पर क्या, जो बॉन्ड नॉन पोलर है, जो बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, यानी कि सॉरी, जो बॉन्ड पोलर है उसका क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। पर क्या, पर क्या, पर क्या, पर क्या, पर क्या, जो बॉन्ड पोलर है तो उसका डायपोल मोमेंट नहीं हो सकता है। यानी कि इसको थोड़ा नीचे वालों को मॉडिफाई कर ले, मॉडिफाई कर ले, बॉन्ड अगर पोलर है पर भी उसका डायपोल मोमेंट नहीं हो सकता। सर क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल दीजिए। पहले आप पहला केस देखिए, हाइड्रोजन है फ्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। आप दिखाओ कैसे, एरो विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव एटम टू नेगेटिव एटम, ठीक है। डायपोल मोमेंट किस तरह से होगा, पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम पे। तो आप यहां लिख लीजिए कि डायपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एटम, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है सर, समझ गया। अब क्या आ गया सेकंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप HCl ले लो बाबू, HCl भी ऐसे ही होगा। अब दूसरा आप देखिए, डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके पास, ठीक है। तो पहले ये सब छुटराप आपको मिटा देते हैं हम, छुटराप आपको यहाँ पर मिटा दिए, ठीक है सर, मिटा दिए, अरे बाबू मिटा दिए बाबू, टेंशन नहीं नो लियो। तो डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, एकदम पीठ सीधा कर लीजिए, से पीठ सीधा ठड़क। अब यहाँ पर देखिए, एक क्या ले लिए, वाटर, ठीक है सर, और एक क्या ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का ऑक्सीजन है यहाँ पर,
क्या है सर? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गया। वाह वाह, टेडी बेयर वाला फील आ रहा है। कार्बन 4 है, डबल बॉन्ड बनाता है पूरा जीवन में, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर इसका ही है। दो चीज, डायपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एटम, ठीक है। यानी कि ये क्या डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको आगे से मिटाते हैं, क्या डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव एटम, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, उसके बीच में एक लकीर ऐसे करके नेगेटिव। और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इफ देयर इज लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर तक, यानी कि सेंट्रल एटम से लोन पेयर आप सीधा डायरेक्शन दे दो, ठीक है। सेंट्रल एटम से लोन पेयर दे दो। यहाँ पर एक आपको समझाने की, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हो CCl3 ले लेते हो, क्या ले लेते हो? CCl4 ले लेते हैं, ठीक है, CCl4। तो इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। यहाँ पर पॉजिटिव एटम कौन है? क्लोरीन, सॉरी कार्बन, और नेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा? ऐसे। इसका क्या हो जाएगा? ऐसे। इसका क्या हो जाएगा? ऐसे। यानी कि पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम के नीचे की तरफ एरो। अब यहाँ पर पॉजिटिव कौन है? कार्बन, और क्लोरीन क्या? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके एरो, ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, CCl4 का आपको समझ में आ गया, अब इसका जरूरत नहीं है, हट रहे बाबू, पट पट। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? वाटर में सेंट्रल एटम से आपको पहले लोन पेयर की तरफ जाना है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाना है। और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ऐसे करके आपको पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर एरो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी कि वहां पर डायपोल मूवमेंट होगा, और अगर एरो कैंसल ईच अदर कर रहे हैं तो वहां पर डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए केस चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 फ्लोरीन लग जाएगा, ये देखिए यहाँ फ्लोरीन, यहाँ प्लस फ्लोरीन। तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है सर, चेंज हो जाएगा। देखिए एक ऐसे करके इधर आ जाएगा और एक ऐसे करके इधर आ जाएगा। ऐसा क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट क्या? 0, क्योंकि देखिए एक एरो ऊपर एक एरो नीचे कैंसिल कर दे रहा है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे कैंसिल कर दे रहा है। पर भैया यहाँ पर क्या लगा हुआ था? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या था? एरो ऐसे था और एरो ऐसे था। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि डायपोल मोमेंट क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑक्सीजन केस में देखिए ये दोनों का बॉन्ड क्या है? पोलर है। मैं यही बता रहा था, बॉन्ड क्या है? पोलर है। यहाँ पर देखिए बॉन्ड पोलर है और डायपोल मोमेंट भी होगा, पर यहाँ पर क्या है? बॉन्ड पोलर है पर कंपाउंड क्या है? नन पोलर है। बॉन्ड पोलर है पर कंपाउंड क्या है? नन पोलर। कैसे? कार्बन ऑक्सीजन में कौन? ऑक्सीजन। तो ये देखिए एक एरो इधर और एक एरो इधर। कार्बन में पॉजिटिव कौन है? कार्बन, और नेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। तो CO2 के केस में क्या है? CO2 के केस में क्या है? बॉन्ड इस पोलर, ये जो बॉन्ड बना है ये पोलर है, पर कंपाउंड यानी कि ओवरऑल कंपाउंड आप देखेंगे, ओवरऑल कंपाउंड आप देखेंगे तो कंपाउंड इस क्या है? नन पोलर है। नन पोलर क्यों है बाबू? नन पोलर क्यों है? नन पोलर क्यों है? कंपाउंड इज क्या है? नन पोलर। नन पोलर कंपाउंड क्यों है ये? देखिए एक एरो इधर और एक एरो इधर, यही मैं आपको बताना चाहता था कि बॉन्ड तो पोलर है, लीनियर कंपाउंड में बॉन्ड पोलर है, पर कंपाउंड क्या हो जाता है? नन पोलर हो जाता है। ये CO2 का बर्निंग एग्जांपल हो गया। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई CO इज बॉन्ड इज पोलर एंड कंपाउंड इज नन पोलर। तो देखिए बॉन्ड क्यों पोलर है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, पर कंपाउंड क्या हो जाएगा? नन पोलर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरा को। अब एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए पहले, जल्दी से नोट। अब क्या है कि NH3 का आपको क्वेश्चन क्या है? NH3 विच हैज मोर डायपोल मोमेंट, विच हैज मोर डायपोल मोमेंट, NH3 की NF3।
दोनों में नाइट्रोजन पास एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है, ये लोन पेयर रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और NF3 का कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक तो लोन पेयर यहाँ, ठीक है सर। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव एटम। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेंट्रल एटम और लोन पेयर है तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यानी कि ओवरऑल देखिए सब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ओवरऑल तरफ यहाँ पर डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और सब बढ़ रहे हैं। बट फ्लोरीन के केस में देखिए, फ्लोरीन के केस में क्या होता है बाबू, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेंट्रल एटम और लोन पेयर के बीच में सेंट्रल एटम से लोन पेयर। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कंपाउंड पोलर है कि नहीं। पोलर कब होगा, जब चार्ज सेपरेशन होगा। फ्लोरीन नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो यहाँ का चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है, और दोनों में बहुत हाई डिफरेंस रहता है। अब फ्लोरीन के केस में देखिए, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या इज नॉट इक्वल टू 0। सर दोनों में तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, पर यहाँ पर हम लोग बताएं कैसे कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और किसका डायपोल मोमेंट कम है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कैसे, जो NF3 है यहाँ पर देखिए 3 ठो नीचे है और एक ऊपर है, यानी कि ओवरऑल ऊपर वाला क्या कर रहा है, नीचे वाले को काउंटर बैलेंस कर रहा है। पर NH3 केस में सब ऊपर के तरफ है, यानी कि NF3 में क्या है, 3 दोस्त इधर से खींच रहे हैं और एक दोस्त इधर से खींच रहे हैं, ओवरऑल 3 दोस्त वाले जीत जाएंगे अगर चारों का सेम ताकत है तो। पर फिर भी एक जन है ना भाई रुकावट के लिए, पर NH3 में क्या हो रहा है, तीनों जन चारों जन एक ही तरफ खींच रहे हैं, उधर से कोई खींचने वाला नहीं है NH3 के केस में। तो ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, हियर NH3 will have more dipole moment because NH3 का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर, क्यों, बिकॉज the net resultant is in upward direction, because the net resultant is in अपवर्ड डायरेक्शन। जो नेट रिजल्टेंट है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे NH3 है तो इसको देखिए सब ऊपर की तरफ है ना, और यहाँ पर एक ऊपर 3 नीचे है ना, तभी नेट रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन होने के कारण NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। इस साथ हमारा आज का लेक्चर भाई यहीं पर खत्म करते हैं। कोई भी डाउट जरूर से कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। कोई भी डाउट जरूर से कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, लव यू।